कोटपुतली के 700 फीट गहरे बोरवेल में फंसी है चेतना और उसका रेस्क्यू अभी भी जारी है। रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं और करीब 170 फीट गहराई में मौजूद है। टीम के कमांडर का ये भी दावा है कि जल्द ही चेतना को बाहर निकाला जाएगा। करीब 8 फीट की सुरंग खोद रही 6 जवानों की टीम को 40 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। 8 दिन से बोरवेल में फंसी है चेतना और उसकी कंडीशन को लेकर के सब अधिकारी भी चुप है। वहीं जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल का दावा है, उन्होंने कहा है कि ये राजस्थान का सबसे मुश्किल ऑपरेशन है। 28 दिसंबर को चेतना के परिवार ग्रामीणों ने भी प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। दरअसल 23 दिसंबर को चेतना खेलते हुए बोरवेल में गिर गई थी। वह करीब 150 फीट की गहराई में फंसी थी। 4 देसी जुगाड़ के बावजूद भी उसे केवल 30 फीट की ही ऊंचाई तक ऊपर खींचा जा सका था और बोरवेल में गिरने के बाद से उसे पानी तक नहीं पहुंचाया जा सका है फिलहाल। तो सीधा कोटपुतली का ही रुख करते हैं। हमारे संवाददाता गिरिराज हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। गिरिराज, कहां तक पहुंचा ये रेस्क्यू ऑपरेशन? बहुत दिन हो गए हैं, अभी क्या कहना है? क्योंकि नीचे खुदाई हो रही थी, कितनी खुदाई हो चुकी है, फिलहाल क्या स्टेटस? जी राखी, मैं बताना चाहूंगा, करीब जो चेतना जो है उसके जो रेस्क्यू को करीब 176 घंटे हो चुके हैं राखी। और बराबर जो एनडीआरएफ की टीम है जो 170 फुट नीचे जाकर जो मैनुअल टनल का कार्य कर रही है, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो खेतड़ी, भीलवाड़ा और जो आसपास की जो माइनिंग थी, उनके जो इंजीनियर है, स्पेशलिस्ट है, उनको भी यहाँ बुलाया गया था और रात को वार्तालाप भी की गई थी। जो उनका इक्विपमेंट है उससे नीचे टनल में लगा के उसे देखा भी गया है कि कहीं हम रोंग तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन राखी, सबसे बड़ी बात बताऊं, एनडीआरएफ के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो रही है, क्योंकि जो 170 फुट नीचे जाकर जो पत्थर है वो बड़ा ही हार्ड पत्थर है राखी, जिससे वो इतना हार्ड है कि जिसकी जो सीमेंट बनाने के काम में शायद आता है। क्योंकि जो हैमर चलाते हैं नीचे, एनडीआरएफ के जो जवान है नीचे हैमर चला रहे हैं, उनको बैक मार रही है, तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है राखी। तो अब जो टनल का जो नीचे कार्य कर रहे हैं वो लेट के कर रहे हैं और उसमें 3 जो जवान है वो 3 जवान कार्य कर रहे हैं। 2 जवान हैमर चलाते हैं, 1 जवान जो अंदर की जो डस्ट मिट्टी है उसे बाहर खींचता है और बाहर निकालता है। और इन जवानों के जज्बे को राखी सलाम है कि इन जवानों को किस तरीके से तो लगातार 1 सेकंड ये लोग काम को नहीं रोक रहे हैं। शिफ्ट बाई शिफ्ट जितनी जवान की क्षमता होती है उसके अनुसार वो 2 घंटे 3 घंटे टनल की खुदाई करके वापस ऊपर आता है। फिर उसके बाद में दूसरी जो जवान है वो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी सुबह का टाइम है और सुबह और ये अभी टनल से नीचे निकल के आ रहे हैं। आप देख सकती है कि चारों तरफ जो है खेती है और हल्की हल्की जो ओस है, बूंद है, वो गिर रही है। और सर्दी कहूँ तो सर्दी जो है यहाँ बहुत ही कड़ाके की जो है ठंड पड़ रही है। उसके बीच इन जवानों को देखिए, इनके जज्बे को देखिए आप राखी, कि जो एनडीआरएफ है वास्तव में देश का नाम है। तो वो किस तरीके से हर इंस्ट्रूमेंट को आगे में मेरा कैमरामैन सहयोगी उसे कहना चाहूंगा कि वो दिखा रहे हैं कि हर वो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जा रहा है, तो जिससे कि कहीं किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप इन विजुअल्स में देखिए कि किस तरीके से ये जवान दिन रात इनका समझ में नहीं आता। गिरिराज, देखिए ये जवान यहाँ नीचे टनल में जाते हैं, जिसकी जितनी क्षमता है वो दल उतनी देर काम करता है, चाहे 2 घंटा हो चाहे 3 घंटा हो। और फिर जब वो थक जाता है तो वो दल ऊपर आता होगा और उसके साथ में दूसरी टीम भेजी जाती होगी। तो नीचे का क्या स्टेटस, एटमॉस्फेयर जो है क्या वो अनुकूल है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में, या फिर ऐसी और कोई दिक्कत बताई गई हो?
जी राखी, मैं बताना चाहूंगा कि जो इनके अधिकारी है वो उनकी हर बारीकी पे नजरें टिकाए हुए हैं। नीचे जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का बार बार लेवल नापा जा रहा है। ऑक्सीजन के खुले पाइप जो बाहर भी है, दो दो तीन तीन पाइप जो ऑक्सीजन के छोड़ रखे हैं। जो एल बैंड में जो ऑक्सीजन जो टनल बनाई जा रही है उसके करीब 7 फुट वहां तक पहुंच चुके हैं और कुछ ही घंटों में वो क्षेत्रा के पास होंगे राखी। और दिक्कतों की बात करें तो उनका जो अधिकारी है वो उनकी हर एक्टिविटी में नजर है कि कहीं किसी जवान को कोई परेशानी नहीं हो। जो आंखों पे जो हैमर चला रहे हैं, आंखों पे जो पत्थर जो निकलता है उसकी कड़े निकलती है, उसके लिए गोगल्स लगा रखे हैं और हाथों में क्योंकि ग्लव्स है। पत्थर बहुत सख्त है और और वो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो स्टोन्स जो है वो भी बहुत शार्प होंगे, बहुत नुकीले होंगे, तो चोट लगने की संभावना उनको भी है। फिलहाल क्या कितना फीट और बचा है जिसकी खुदाई के बाद में चेतना तक पहुंच पाएंगे? जी राखी, मैं बताना चाहूँ कि अभी फिलहाल एक है, 1 से 1.5 फुट की जो है वो खुदाई बाकी है। और मैं अधिकारी जो है उनसे बात करना चाहूंगा कि वो इस बात में इसका फीडबैक दें कि आगे कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है। तो मैं जानना चाहूंगा, लेकिन वो अभी शायद कुछ ठीक है, प्रशासनिक कोई एक्टिविटी अधिकारी करने यहाँ गए पर हुए हैं। मौजूद है गिरिराज? क्योंकि आप वहां पर हैं, आप देख पा रहे हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी है यहाँ पर? जाऊंगे, प्रशासनिक जो अमला है रात भर से यहाँ है और अभी जो सुबह सुबह का जो टाइम है तो वो फ्लैश वगैरह होने निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं ये आरएसी की टुकड़ी है, लगातार जो है 7 दिन से यहाँ खुले में जो देखिए आप ये किस तरीके का जो ठंड है और हल्की हल्की बूंदे जिसे कहते हैं गलाने वाली सर्दी, वो बिल्कुल यहाँ हाड़ ठंडी पड़ कपाने रही वाली है। ठंड इन है और जवानों इस का ठंड में भी ये लोग हाँ, मौजूद हैं। बिल्कुल ये बात हाँ, बहुत सही है कि ये यहाँ पर डटे हुए हैं, लेकिन फिर भी गिराज देखा जाए तो जो जद्दोजहद, जो मेहनत अब की जा रही है, ये मेहनत ये पहले प्लान में रखी जानी चाहिए थी। क्योंकि अब चेतना के जो परिजन हैं वो भी लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि जो काम जिस स्तर से और जिस मेहनत से अब किया जा रहा है वो पहले नहीं किया गया, और हमें कोई अपडेट भी नहीं दी जा रही है चेतना को लेकर। मैम एक सेकंड आई जी, मैं अधिकारी के नाम पे वो बैठी है। एक महिला होकर भी देखिए आप 24 घंटे की जो ड्यूटी इस गलाने वाली समय विजुअल्स में देखिए कि किस तरीके से ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा मैम से। मैम मैम किस तरीके की अभी आप रात में ड्यूटी पे डटी हुई हैं तो अभी जो भी ये रेस्क्यू चल रहा है इसके अंदर अभी सभी लोग हैं, प्रशासन यहाँ पर है और अभी काम चल रहा है। रात से ही हैं हम लोग यहाँ पर। अभी आपको नॉलेज लिया, इनका फीडबैक लिया हो तो टनल का कितना कार्य हो गया? मैं ये प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, आप एक बार उससे पूछ लीजिए। जी मैं बताना चाहूंगा राखी कि जो प्रशासन है वो बिल्कुल आपकी जो फर्ज है उसे बड़ी मुस्तैदी से निभा रहा है। आप देख सकते हैं, मैं विजुअल से दिखाऊंगा ये खेतों में किस तरीके से वो जो धुंध है और ये जो हाड़ कपाने वाली जो ठंड है उसके बीच में खुले में बैठे हैं। और बाकी जो प्रशासनिक अधिकारी है, नगर परिषद के जो आयुक्त है, आप देख सकते हैं टेंट्स की जो है व्यवस्था कर रखी है और जो पानी डबल डबल जो है टेंट लगा रखे हैं। और ये ठीक मेरे है, साथ ये में सब है देखिए, गिरिराज, राजेश कुमार ये जी सब है। मौसम भी फिलहाल विपरीत है, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं और पुलिसकर्मी भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, एनडीआरएफ के जवान भी काम में लगे हुए हैं। मैं बात कर रही हूँ चेतना के परिजनों की कि क्या उनकी बातचीत हो पा रही है, क्योंकि उनका लगातार आरोप है। राखी मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी माइनिंग में नीचे काम कर रहे हैं और ये इन्हीं के मैनेजमेंट से काम हो रहा है। सर कितना है, क्या परेशानी आ रही है? सर परेशानियां तो जैसे जैसे नजदीक जाते जा रहे हैं तो टनल का डाया कम होने की वजह से और अंदर खुदाई करते समय काफी डस्ट टूटने की वजह से जो जवान हमारे काम कर रहे हैं नीचे तो उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम भी की वजह से भी अंदर जो बाहर हेल्पर है उनको अलग मौसम की वजह से थोड़ा सर्दी और अंदर वाले को थोड़ा गर्मी लग रहा है, तो सारी चैलेंजिंग। सर चैलेंज आपने भीलवाड़ा से खेतड़ी से जो इक्विपमेंट मंगवाया था उसका क्या किया, वो सही है क्या, किस लिए मंगवाया था, वो भी जनता पूछ रही सर।
सर वो अलाइनमेंट चेक करने के लिए जो भी इंजीनियर एक्सपर्ट होते हैं वो कि हम सही दिशा में खुदाई कर रहे हैं, इसी की वजह से। तो आपने क्या चेतना को बिल्कुल टेली कर लिया है कि बिल्कुल चेतना के नजदीक अभी लास्ट स्टेज पे काम है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता अभी बात मुझे, क्योंकि जो अंदर गए वो काफी समय 2-3-4 घंटे बाद में वापस आते हैं। तो कितना फीट खोद चुके हैं, इनसे ये पूछिए कहाँ तक पहुंच गए? सर दूरी का मैं अभी फिलहाल बता नहीं पाऊंगा। जी राजीव, मैं बताऊंगा कि जो ये है ये काफी आगे तक ये पहुंचे हैं और लेकिन दूरी अभी भी नहीं पता गिरिराज इन्हें, ये इन्होंने कह दिया है कि दूरी तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। जी राखी, बताना चाहूंगा कि 3-3 घंटे से ये जो पहुंचते हैं, जो काम करते हैं, 3 घंटे बाद में उससे बाहर आते हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से करीब जो सुरंग का काम है 7 फीट तक हो चुका है और अब जो आएंगे उसके बाद में पूरा बता पाएंगे कि क्योंकि लगातार जो टनल का कार्य है बड़ी मुश्किलों के बीच, चुनौतियों को लेकर हर यहाँ जो माइनिंग जो इंजीनियर है उनको भी यहाँ जिला कलेक्टर ने बुलाया। जैसे जैसे इनकी जो रिक्वायरमेंट हुई है एनडीआरएफ की, उस रिक्वायरमेंट को तुरंत पूरा किया गया है। कहीं से भी फोन करके कैसे भी एसडीएम ब्रजेश कुमार चौधरी है वो बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बाकी प्रशासन गिरिराज, चेतना जिस दिन बोरवेल में गिरी थी उस दिन मॉनिटर लगाया गया था, कैमरा भेजा गया था चेक करने के लिए, क्या मॉनिटर अभी भी मौजूद है? उसके ऊपर देखा जा रहा है, निगरानी क्या रखी जा रही है? कोई मूवमेंट, मुझे नहीं लगता किसी मूवमेंट को लेकर के कोई भी अधिकारी कुछ फिलहाल कह पा रहा होगा। जी राखी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी मूवमेंट के बारे में कोई एक्टिविटी नहीं है। मैंने बताया था पहले भी कि मूवमेंट नहीं है और बाकी करें कि जो कैमरे की प्लान ए में वो सारी व्यवस्थाएं इन्होंने कर रखी है और उसे टारगेट ले रखा है, उसे लॉक कर रखा है चेतना को, और वो चेतना में उसी में लॉक है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बाकी बहुत नजदीक अब ये जो रेस्क्यू है, दिक्कत ही दिक्कत है गिरिराज, क्योंकि बच्ची इतने दिनों से वहां नीचे फंसी हुई है और परिजन बस बाट जोह रहे हैं कि कब उनकी बच्ची उनकी गोद में आए और इधर काम भी जारी है। चलिए ठीक है, आगे भी आपसे जुड़ेंगे और जानकारी भी आपसे लेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।